अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी एपिक शो। आई एम सो ग्लैड कि वीर इन कराची और आज जिस जगह हम शूट कर रहे हैं ये हमारा स्टूडियो नहीं है, ये उनका घर है। और इनका घर है, ही इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार एंड फिल्म स्टार ऑफ आवर कंट्री। की फिल्म सबसे ज़्यादा बिजनेस करती हैं, सबसे ज़्यादा लोग उधर जाते हैं और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो भी करते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ करते हैं। विल स्पीक टू हिम, द वेरी टैलेंटेड एंड हैंडसम डैशिंग मिस्टर फहद मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कंसिडरिंग कि मैं होस्ट नहीं हूँ, आप मेरी handsome भी पहली ज़्यादा टेक लग रहे हैं, आप अच्छे भी ज़्यादा लग रहे हैं। मेरी पहली टेक कैसी थी? आई एम लकी आपका 25वां शो में था, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। जगह बहुत मज़ेदार है। मैं आपके रूम में गया हूँ, इतने शूज़ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। ये क्या? इतने 25 शोज तुमने किए, एक्टर्स के पास नहीं होते जूते? नहीं, इतने नहीं होते। ये मतलब यूर क्रेजी अबाउट शूज़, राइट? मैं लोगों से पैसे मांगता नहीं हूँ, जूते या कपड़े। अपने मेरा लेते हैं। एक ये है कि ये मेरा शुरू से रहा है ओके। कि एक शौक भी कह लें आप, एंड देन इफ़ आई लाइक समथिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अपनी होनी चाहिए। ओके। तो अगर आप ले लेंगे तो फिर वो तो उस चक्कर में मैं आज तक नहीं पड़ा कि दे दें फिर वापस दे देंगे, वो ठीक वाला है। काम नहीं हुआ। सो शूज़, वॉचेस। शूज़, वॉचेस, इतना कोई मेरे पास महंगा चीज़ें नहीं होती, ठीक है। वेरी ऑनेस्ट। मतलब लाइफ में डिपेंडेंसी ना हो किसी के हाँ, ऊपर। नहीं इस तरह का अपना क्रू, अपना सब चीज़ें एंड वेरी प्राइवेट पर्सन। which is easy because they live with you, they know about you, आपके मूड स्विंग्स, आपकी स्किन, आपके बाल, बैड हेयर डे, बैड स्किन डे, हर आदमी को आप बार बार it's like marriage, you can't tell everything to everybody. सो देन वी कैन ईजिली से कि आप यहाँ के आमिर खान हैं, परफेक्शनिस्ट। नहीं, अब ये तो बहुत बड़ी छोटी सी इंडस्ट्री हमारी जो है, हमसे बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड मेरा शुरू किया हुआ है कि अपना एक ensemble आप लेके एक उस तरह से आप घूमते हैं और अपने लोग मेरे साथ होते हैं। बट डू यू लाइक एनीवन लाइक आमिर खान स्टाइल या किसी का होता है ना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस? यार आई लर्न एवरीथिंग जो भी है किसी न किसी से, बिट्स एंड पीसेस में। याद नहीं रहता मुझे कि किससे आमिर खान से कुछ सीखा होगा, डेफिनेटली व्हाई नॉट। सलमान खान से सीखा होगा, हुमायूं सईद से बहुत कुछ सीखा है। बट येट अगेन यू हैव योर ओन स्टाइल। I think now I've developed my own style, but in my initial days I was looking for some styles. Okay. तो अदनान सिद्दीकी मुझे बहुत स्टाइलिश लगते थे हमारे यहाँ। फैसल भाई की मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी। सही है। हुमायूं सईद का मुझे चार्म बहुत अच्छा लगता था। और ये सब आपके दोस्त होंगे यहाँ पे? इन सबसे मैंने सीखा क्या क्या करना है, और इन सबसे मैंने ये भी सीखा क्या क्या नहीं करना। और वो आपसे सोचने की हमसे सीख के हमसे आगे निकल गया है। और नहीं, ऐसा नहीं, हुमायूं भाई अभी भी सबसे तेज है। मेरी जो ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है वो लॉर्ड वेडिंग है। अरे रियली? आई स्वेयर। मुझे लगा एक्टर लव बोलेंगे। मतलब वो जो मैसेज था ना, वो जो दिया उस फिल्म के थ्रू आपने, वो बहुत डीप था, येट एंटरटेनिंग। छोटी छोटी टचेस, योर स्वेटर दैट येलो वाला और उसके ऊपर सारी चीज़ें एंड योर मुस्टैचेस एवरीथिंग, मुझे लगता है बहुत डिटेलिंग में उस कैरेक्टर में घुस गए थे आप। यार क्रेडिट नबील को जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। Okay. वरना एक एक्टर एक ही डायमेंशन में सोचता है, चाहे है। वो सारे ही एक्टर क्यों ना। जब तक आप सुनते नहीं है ना किसी की, तब तक आप एक मोनोटनी का शिकार रहते हैं, ऐसा ठीक है। मुझे पर्सनली लगता है। ठीक है। So, मैं जब किसी भी फिल्म पे जाता हूँ तो मैं नबील के ऊपर छोड़ देता हूँ अपना। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक आदमी, क्योंकि जोड़ता इन दी एंड डायरेक्टर ही है। ठीक है। इन माय केस नबील लिखता भी है, फिजा Right. लिखती है साथ में, तो हम तीनों का एक बड़ा वो रहता है। ठीक है। तो अगर आप ट्रस्ट नहीं करते ना किसी पे तो फिर बड़ा मुश्किल और है। बाद में आपको क्यों लगा कि किसी को मुझे या एक्टर इन लॉ ही ज़्यादा पसंद आएगी जस्ट बिकॉज उसने इतना बिजनेस नहीं किया लॉर्ड वेडिंग में? नहीं, एक्चुअली एक्टर इन लॉ हमने सोचा था कि एक्टर इन लॉ एक कल्ट फिल्म बनेगी, ऐसा हमने सोचा था और वो हो गया। ठीक है। फिर हमने लॉर्ड वेडिंग के बारे में भी ऐसा सोचा था। व्हाइल वी वर डूइंग इट आई हैड अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट इट। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये एक और फिल्म ऐसी होगी जो कि लोग इसको याद रखेंगे। और आपकी दो फिल्म इकट्ठी आई। मेरी दो फिल्म इकट्ठी आई, जवानी फिल्म जवानी भी फिल्म। आई, ये भी आई। चॉइसेस लोगों को मेरे ख्याल से ज़्यादा मिली, प्रॉब्ली दे वेंट फॉर अ कमर्शियल सक्सेस जो फिल्म की वर्ड ऑफ माउथ से निकला हुआ था। इस फिल्म को लोगों ने कम देखा, लेकिन किसी ने मुझसे बुराई नहीं की आज तक लोग। नहीं, बहुत अच्छी फिल्म थी। फिर मुझे ये था कि यार उस फिल्म को बेस्ट क्रिटिक का मुझे अवार्ड भी मिला, एक्टर का। तो मैंने कहा उससे जो कुछ मुझे चाहिए था वो सब मिल गया। वो सब उससे मिल गया। ठीक है। देन आई ऑलवेज वांटेड टू डू फिल्म्स जिससे मुझे इज्जत मिलेगी। ठीक है।
तो मुझे ये पता है कि आज भी मैं पलट के अपनी सारी 5-6 जो भी मैंने फिल्में की हैं, ठीक है। आप कोई ऐसी फिल्म मुझे नहीं कह सकते कि यार ये फहद ने क्यों की। नहीं, आपने ऐसी फिल्म भी की हैं जो कि आपको शायद पता होंगी इतना बिजनेस नहीं करेगी, जैसे वो ईमान अली के साथ आपकी जो वो फिल्म थी। वो टाइम और था, वो टाइम डिफरेंट था। वो फिल्म तो कमर्शियली रिलीज होनी ही नहीं थी। अच्छा। वो थी फॉर फेस्टिवल्स। उस जमाने में तो सिनेमा भी नहीं थे भाई। सही कह रहे हैं। उस फिल्म का आइडिया था फॉर फेस्टिवल्स, वो मुझे पता था। I don't know why they went for a commercial release. I still remember उसके प्रीमियर पे जाते हुए I was taking a lot of time. मैं घूम रहा था इधर से उधर कि यार ये क्यों कर रहे हैं। Okay. क्योंकि वो समझने की ज़रा हमारी पब्लिक इतनी गाड़ी उर्दू और इतनी जो मुश्किल उर्दू वो नहीं समझ पाई। But that is I still believe one of the best works that I've done. ठीक है। सरमद सबाई साहब का स्क्रिप्ट था। तो आप पलट के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुश्किल काम भी किया हुआ है। नहीं, बड़ा मुश्किल काम किया हुआ है। मजा बड़ा है। So basically you go for the script and the director. Whatever feels right. ठीक है। मतलब इस चीज़ की आपको परवाह नहीं होती कि आपको पता हो कि जैसे जवानी फिर नहीं आनी में 90% यूज सेव की इसने बिजनेस करना ही करना है। But then you do films like these. फिर मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, I respect हुमायूं a lot. I respect सलमान भाई a lot. I respect जर्जीस a lot. And Nadeem is the biggest director that we have in the country. बॉक्स ऑफिस पे अगर आप देखें तो नदीम से बड़ी फिल्में किसी ने दी नहीं है। ठीक है। I could not say no. फिर they were being very kind. They created a character. ठीक है। जो कि was bigger than the previous जो उनकी JPN थी, उसमें जो बाकी जो लोगों ने कैरेक्टर्स किए थे। इसने बहुत अच्छा, वासी ने लिखा मेरे लिए बहुत अच्छा। उन्होंने कोशिश की कि वो मुझे बहुत पैरेलल करके, लेकिन मैंने वो फिल्म कभी भी ये सोच के भी नहीं की थी कि मैं कोई एक बहुत सीरियस कोई काम करूँ। आई वेंट देयर, आई हैड फन, वी हैड द बेस्ट ऑफ टाइम्स। और वो फिल्म मुझे पता था उसने अपना बिजनेस करना। बट ऑल दीज पीपल दे वर वंडरफुल टू वर्क विद। और मैं JPN 3 भी इनके साथ करूँगा अगर मुझे, क्योंकि पता है एंजॉय करना चाहिए। और वो करेंगे मेरा ख्याल से। क्यों नहीं करेंगे, व्हाई नॉट, करनी चाहिए। और आपकी अपनी फेवरेट फिल्म कौन सी है? यार मुझे ऑनेस्टली कायद-ए-आज़म जिंदाबाद सबसे अच्छी लगती है। जो भी आनी है। जो भी आनी है। दिस जस्ट टेक्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि यू आर अ लिटिल इंट्रोवर्ट, राइट? और आप अपनी PR उतना नहीं करते जिस तरह से बाकी लोग कर रहे होते हैं। नहीं करता। मतलब यू लिव दिस वे, घर पे जिम सब चीज़ें, मैंने बाहर नहीं जाना, बिला वजह PR नहीं करनी, मगर एक नॉर्म तो है, लोग बिलीव करते हैं कि यार PR करने से काम मिलता है। वो सही तरीका भी है। Okay. मुझे ऐसा लगता नहीं कि उसमें कुछ गलत है। दैट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड। मैंने कहा ना कि हम एक एक्सेप्शनल केस हैं। मैं अपने इर्द गिर्द जो मेरे दोस्त हैं, जो अब एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, तो मैं उनको भी ये समझाता हूँ कि यार देखो, डोंट फॉलो दिस बिकॉज दिस इज नॉट द फॉर्मूला। आई हैव डन ऑल द रॉन्ग थिंग्स दैट वन शुड नॉट डू अगेंस्ट द ऑड्स। ठीक है। तो हमारी किस्मत थी, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वो सारा कुछ वैसा ही हो जाए। ठीक है। सो आपको जहाँ बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं, मे बी वो, और वो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें। मगर ये भी रीज़न है ज़्यादा PR करने की नहीं, क्योंकि अब सब कुछ सोशल मीडिया पे चला गया और आप थोड़े से सताए हुए इस मामले के भी हैं। तो तब चढ़ती सोशल मीडिया से, मैं तो वैसे ही मैंने देखा है। आप मुझे तो ये हमारे मैनेजर क्योंकि आज इंस्टा बंद कर देंगे ना, तो बिकॉज आपको भी पता है बिल्कुल कि वो जो डील्स आपकी बनती हैं वो बनती हैं इसके साथ, सबके साथ। वो कब 2-2.5 मिलियन हो गए, कैसे हो गए, तो वो मुझे आइडिया नहीं हुआ। बट आई स्टिल बिलीव कि जो सड़क पे आपको मिलता है ना आदमी, उससे अगर एक चौकीदार मेरे साथ तस्वीर लेना चाहता है ना, और एक मिनिस्टर भी मेरे साथ तस्वीर लेना चाहता है, तो इसका मतलब है मैं हर जगह हूँ। बिल्कुल। और वो चौकीदार इंस्टा पे नहीं है भाई। सही है। तो यू सी अभी इस टाइम पे आपके ख्याल में लिविंग लेजेंड पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौन है? यार मुझे लगता है शेख साहब हैं। बिकॉज शेख साहब हैज डन लॉट ऑफ वर्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उन्होंने इज्जत से काम किया सारी दुनिया में। शेख साहब मैंने ये एबिलिटी देखी कि वो एडजस्ट कर लेते हैं। चाहे सड़क पे कुर्सी रख के हम बैठे हुए हों, चाहे हम कोई 5-6 करोड़ की वैनिटी में बैठे हुए हों, उस आदमी का रवैया तब्दील नहीं होता। तो ये चीज़ें सीखने की होती है, क्योंकि एज एन एक्टर आपको बड़ा अलग अलग किस्म का माहौल मिलता है। So ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा आपको कि मैं बॉलीवुड नहीं गया? मुझे ट्रस्ट में नहीं है। मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत देख ली। क्योंकि मैंने वो बल्कि आपने बॉलीवुड यहाँ लिया है ना, ओमपुरी और सारा कुछ। देखिए अल्लाह की तरफ से होने वाली बात है। ठीक है। और मैंने मॉल्स भरे हुए देखे अपने लिए, मैंने लोगों को भागते हुए देखा अपने लिए, मेरे पीछे बाइकों पे लोगों को मैंने देखा आते हुए। तो ये कहाँ हमने देखा, ये हमने सुना था। बट आपको ऑफर आई थी वहाँ से? यार मुझे कोई ऐसी कमाल ऑफर नहीं आई, आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। मुझे एक बार महेश भट्ट साहब ने बुलाया था।
यहीं पे कराची में आई डोंट नो, पता नहीं उन्होंने क्या देखा था, Okay. क्या कोई नहीं, इतना कुछ देखा होगा, उस टाइम एक्टिंग पे सब चीज़ें। एक्टर लॉ भी नहीं आई थी, माही मीर आई थी शायद। तो वो उन्होंने प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया में उर्दू को बड़ी, हमारे मुल्क में तो उतनी हाँ, समझ आती जी, जी, लेकिन जी। दुनिया भर में उर्दू की बड़ी वो है, तो उन्होंने शायद देखी वेखी होगी। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ जो ऑफ़र की थी, वो मुझे उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद, क्योंकि सब चले गए थे, ठीक है। अली वाज नॉट हियर, फवाद वाज नॉट हियर, एंड एवरी अदर एक्टर, क्योंकि मैं प्रोडक्शन में था, आप किसी से भी पूछते तो वो कोई यशराज की फिल्म कर रहा था, कोई संजय लीला भंसाली की फिल्म कर रहा था, कोई यहाँ कोई नहीं था। तो मेरा आइडिया था कि ये सब चले गए हैं, सारी मार्केट, ये सब मैं करूँगा। ठीक है, तो जब सब मैंने किया तो फिर ज़बरदस्त, ये होम ग्राउंड एडवांटेज, ऐसे ही हुआ। बेहतरीन बात। तो अभी तक का आपका बेहतरीन रोल जो आपको लगता होगा, और को स्टार एंड डायरेक्टर? यार देखो, डायरेक्टर, मैं आई बीन वेरी लकी, आई वर्क विद ऑल द डायरेक्टर्स। हर किसी का अपना अपना फोटे है। आसिम रजा से खूबसूरत कोई शूट नहीं करता आपको, वो मुझ जैसे आदमी को भी ऐसा बना के पेश कर देंगे, हमें खुद लगता है ये हम नहीं है, ये वाला चक्कर है। नबील की डिटेल्स बहुत है, नबील इज अ वेरी जुड़ा हुआ आदमी है, तो कंफर्ट लेवल ज़्यादा आपका है। कंफर्ट लेवल भी है, देन वी आर सेम एज, हम एक दूसरे ठीक को है। गालियाँ भी दे लेते हैं, ठीक एक है। दूसरे को समझ भी लेते हैं। सही है। उसके कहने से पहले मैं समझ जाता हूँ कि वो क्या चाहता है, तो और ये वो- एक और वो अलग आपकी चीज़। खामोशी से। और नहीं, और उसको एक और चीज़ होती है, पता है, अगर एक डायरेक्टर को मेरा एक्टिंग स्टाइल अच्छा लगता होगा तो भी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो जो मैं करता हूँ, आई थिंक वो उसको अच्छा लगता है, ठीक तो है। इसीलिए वो फिर सोचता है मेरे लिए कैरेक्टर्स। सो को स्टार यार मैंने देखो महविश के साथ भी काम किया है, सबसे ज़्यादा। वी लाइक बेस्ट बडीज, बहुत मज़ा आता है। वो हमारे जैसी है, हम मेहनत बहुत ज़्यादा हमने की है, हम बड़ा, पर अब आपने मायरा के साथ काम हमें किया बड़ा है। टाइम लगा। माहिरा, सरप्राइजिंगली माहिरा वाज वेरी हार्ड वर्किंग, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा था कि माहिरा ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टारडम देखी है, और लेकिन उसका जो एक हम्बल होना, उसका डाउन टू अर्थ होना, Okay. फिर उसका कंफर्ट बाकी सारे एक्टर्स को देना। और मावरा? मावरा के साथ मैंने बहुत काम किया है। मावरा इज़ वेरी नाइस टू वर्क विद, शी इज़ वेरी इजी गोइंग। सो 1 2 3 करते हैं। महविश, माहिरा मैम। अब बातें चलती रहेंगी, वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज रैपिड फायर। एपिक मोमेंट इन लाइफ। एक्टर इन लॉ का होना ओके, ये वाकई इस इंडस्ट्री के लिए मुझे ऐसा लगता है वो बहुत बड़ा एपिक मोमेंट था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एपिक सेलिब्रिटी एंड एपिक सेलिब्रिटी दोस्त। यार मुझे एपिक सेलिब्रिटी दोस्त में एक जो है ना, हुमायूं भाई को मैं कभी भी अजीब अजीब बातों के लिए भी मैं उनको फोन करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भाई एक सपोर्ट आपकी होती है ना, जैसे बाकी सारे मुझे फ़ोन करते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बिकॉज मैं एक अच्छा खासा प्रोड्यूसर हो गया हूँ, तो अब वो जब आपको कोई ऐसी चीज़ पूछनी होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है हुमायूं भाई से मैं पूछ लेता हूँ ओके, कि यार क्या होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो एपिक सेलिब्रिटी जिनका कोई ऑरा हो, मुझे शेख साहब से अच्छा कोई नहीं लगता। वो उनकी प्रेजेंस जो है ना, वो ऐसी लगती है। मैंने उनके साथ शॉपिंग भी की है, वी ट्रैवल्ड द वर्ल्ड टुगेदर फ्रॉम तो बड़ा क्रेजी। हाँ, वो एक अलग ही लेवल है उनका। एपिक डेस्टिनेशन। यार मुझे ऑनेस्टली मैं सेंटरिनी मुझे बहुत अच्छा लगता अच्छा, ग्रीस। है, ग्रीस में जबरदस्त। तो एपिक फिल्म। यार लेटली मैंने देखी है मैरिज स्टोरी, अगर आपने देखी हो, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। स्कारलेट जॉनसन की है, और आई थिंक उसने अभी एमीज शेमीज भी जीते, ऑस्कर भी जीता, सो बहुत मुझे अच्छी लगी। और आपकी? मेरी अपनी, यार मेरी अपनी मुझे ऑनेस्टली कायदे आज़म से बेहतर मैं अच्छा लगा नहीं हूँ किसी फिल्म में, और इतनी ग्रैंड मैंने फिल्म कभी की नहीं है। इट्स आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म, बट मुझे पर्सनली मेरा एक ड्रामा है आश्ती, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मैंने उसमें एक बंगाली का कैरेक्टर प्ले किया, एंड इट वाज अ सेकंड लीड कैरेक्टर। ओके, फैसल भाई उसमें लीड कैरेक्टर पे थे, और रेशम थी उसके अंदर। ओके, मुझे वो इतना पसंद है, मुझे लगता है अच्छा। मैं जिंदगी में अगर एक्टिंग की है तो मैंने उस ड्रामा में की। मतलब ये काफी पुरानी बात होगी। 10-12 साल पुरानी बात। एपिक सिंगर एंड बैंड। यार बैंड मुझे एक ज़माने में जो है ये आरो बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान की में। ठीक है। और जुनून वाज माय ऑल टाइम फेवरेट। उनको एपिक सिंगर अगर आप जाएं तो मुझे सजाद भाई से बड़ा कुछ लगता ही नहीं, तो मैंने उनसे अपने गाने भी करवाए हैं प्रोडक्शन के, एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द आइकॉन्स दैट वी हैव। बर्थ प्लेस। मैं कराची में पैदा हूँ। ज़ोडिएक साइन। कैंसेरियन। फेवरेट कलर। ब्लू, आई लाइक ब्लू यार। परफ्यूम। Perfume, I'm into everything, but Burberry lately, I use Burberry a lot. फूड। बिरयानी।
Favorite city, I loved Rome यार and अच्छा। Prague. I love these two places. ठीक है, and favorite game? Cricket, I love cricket. Since you are a producer also, so best emerging इस वक्त लड़का और लड़की टैलेंट जो आपको नजर आ रहे हो कि यार there's क्या so आ चुके हो? many. There is बिलाल है, फिरोज बहुत अच्छा है, आहद Right. बहुत अच्छा है. ठीक है, So talent हमारे पास पीछे बहुत अच्छा है. हमारे पास Okay. डायरेक्टर्स नहीं है. और लड़कियों में? लड़कियों में मुझे यार अच्छी लगती है यमुना, मुझे बहुत अच्छी लगती Okay. है. इसके अलावा सुहाई, सुहाई। आपका इमर्जिंग तो नहीं है, हमारे वो तो- साथ ही हैं ये लोग. टिकटॉक पे नहीं है ना आप? मुझे टिकटॉक से कोई प्रॉब्लम नहीं है. जज करते हैं कर सेलिब्रिटी को देता जो टिकटॉक पे हो? Why should I? देखो नॉर्म्स चेंज, वही वाली बात कि मेरा करियर का पैटर्न वो रहा नहीं. ठीक है, लेकिन अगर आप इमेजिन करें उस एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आज इस इंडस्ट्री में आया है, राइट, वो क्या देखता है? वो देखता है टिकटॉक से भी पैसे बन रहे हैं, इंस्टा से भी कैंपेन्स मिलती हैं और हो रहा है ना. ये तो इसको आप डिनाई सही है, करें. सही है। मतलब जितने पैसे मैं एक ज़माने में कमर्शियल में बनाता था, वो आज तो एक इंस्टा की पोस्ट पे बच्चे बना लेते हैं. सही बात है, और हम उसके लिए मेहनत करते थे. बिल्कुल सो अब पैसे मिल तो रहे हैं, तो आप ये तो नहीं कर सकते. बिल्कुल ठीक है। बट मैं सिर्फ एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ा सेटिस्फाइड मरूंगा. यू नो ये बहुत बड़ी कंटेंटेड हाँ, कि कि जो मैंने जो बहुत आप सारा- कर रहे हैं वो पीछे एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे। हाँ? मुझे सुन- फिल्म के रिलीज होने पे भी इतनी खुशी नहीं होती जितना मुझे फिल्म करते हुए खुशी होती है. आई लिव फॉर द प्रोसेस, ओके, क्योंकि उसका मजा है. मेरे लिए पार्टी है जब मैं फिल्म की शूट कर रहा हूँ या मैं किसी कमर्शियल की शूट कर रहा हूँ. वो जो टाइम है मेरा. अब उसके बाद क्या हो रहा है, अक्सर मैं आपको बताऊं, मुझे प्रमोशंस जहर लग रही होती है. ठीक है, जाना आना, ये एक अलग ही दुनिया आपकी हो गई है. शूट, डबिंग, ये प्रोसेस है जो आपका क्राफ्ट है, जिसके लिए आप जीते हैं. बाकी हो जाता है. तो ज़बरदस्त. नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट. ये थोड़ी सी ज़रा सीरियस बात है मगर 45 सेकंड्स के अंदर, विच इज़ हाउ कैन वी मेक सोशल मीडिया बेटर प्लेस टू लिव. योर आंसर, योर ओपिनियन, 45 सेकंड्स. यार आई थिंक बस लोगों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दूँ. बाकी और कुछ नहीं. और मुझे ऐसा लगता है ये हो नहीं सकता, तो इस पर टाइम वेस्ट करना जाना, ये वो वाली बात है कि आपने किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती और आपने उसको स्पोर्ट्स कार दे दी और वो उसको आप कह रहे हैं कंट्रोल करो. सो आई थिंक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. अगर आपके पास कोई पावर हो, मैं सबसे पहले बंद करूँगा ये सब कुछ. आई थिंक एनीबडी शुड नॉट हैव द राइट कि वो किसी को भी किसी के ऊपर कमेंट करे. तो लॉ बन जाए. कौन बनाएगा? लॉ पहले ही सारे बने हुए हैं, कौन से इम्प्लीमेंट हो गए आपके मुल्क में? और मत- ये तो उन मुल्कों में नहीं हो रहे यार जहाँ लॉ है, तो आप तो बिल्कुल ही. आपको नहीं लगता एक सर्टेन एज, फॉर एग्जांपल 18 एज आपको आप वेरीफाई इट्स करवाएं. नॉट अबाउट द एज. मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कोई अचीव किसी ने कुछ ना किया हो ना जिंदगी में, उसको कमेंट करने का राइट नहीं है. आप इतना सोचने वाले आदमी हैं कि लाइफ एक प्रोसेस है और इसने किसी टाइम पे ख़त्म भी होनी है. मतलब जीते हुए डेथ का भी सोचते हैं, मतलब कि एक दिन मौत होगी तो उसके बाद मुझे कैसे याद रखेंगे. क्योंकि आजकल के लोग मतलब आप कुछ भी कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं. मतलब आई थिंक सबसे बड़ी आजमाइश दौलत ही होती है, उसके अलावा कोई बात होती नहीं है. बट यू थिंक अबाउट दिस कि मैं ये जो छोड़ के जाऊँगा, ये लोग हाउ विल आई बी रिमेंबर्ड. बहुत ज़रूरी है, बिकॉज माई फादर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. Alright. इज़ वर्क फॉर द इंडस्ट्री. मैंने आज तक उनके बारे में ना कभी कोई गलत बात नहीं सुनी बिल्कुल. कि सलाउद्दीन तिन्नों कभी किसी के पैसे खा गया या अच्छा आदमी नहीं था या कोई ऐसा आदमी था. तो एटलीस्ट मैं और अगर कुछ नहीं कर सकता तो मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे बाप को कभी कोई आके ये ना बोले कि यार आपका बेटा सही आदमी नहीं है. जिसका आपने अभी तक बहुत ख्याल रखा है, तो एक अभी नाम तक जुड़ा. वो है कि एक रिस्पेक्ट है, वो एक वैसी ही चलती है. किसी के पैसे नहीं खाते, हमारे ही खाए हुए होंगे लोगों ने, हमने नहीं खाए हुए ठीक किसी है. के. सो वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट. ये है अनमोल जुमले, अच्छा, खाली जगह पुर करें. ओके अब दिस हैज़ टू बी इन योर ओन वे. ओके ओके. सो मैं बोलूँगा और आप उसके आप इसको कंप्लीट करेंगे. लोग कहते हैं मैं, बहुत प्यारा हूँ. ठीक है, मैं शायर तो नहीं, तुम्हारा आशिक हूँ. ठीक है, चन्नों की आंख में, चलो, ये आंख में नशा है, बचपन से ही नशा है, अभी भी नशा है. सोचा ना था. कि लोग मेरा नाम जानना शुरू कर देंगे ऐसे. ज़बरदस्त. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर, कि मैं यहाँ क्यों हूँ इस वक्त. या ठीक है. बसंती इन, बसंती इन पाकिस्तान कभी जिंदा नहीं रह सकती, ये बेचारी बाहर ही ठीक है. ठीक है. अब तो आदत है मुझको, इंस्टा पे और ट्विटर पे रहने की. ठीक है. ज़बरदस्त. So let's move on to our next segment, which is random section. So we'll start off with the first question. What annoys you the most and how do you deal with it? यार only one thing which is annoying me these days is the selfies.
because they don't mean anything now. Okay. Like I can feel कि कौन आदमी मुझे genuinely पसंद करता है, कौन आदमी सिर्फ इसलिए मेरे साथ सेल्फी खिंचवाना चाह रहा है just for the heck of it. Okay. Because he knows I'm someone. ठीक है, एक थोड़ा गहरा सवाल कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का मकसद, उसकी जस्तजू क्या है? I think ज़िंदगी सिर्फ एक process है to understand, to live it at its best. Nobody has achieved it yet. मुझे ऐसा लगता है। बादशाहों को भी जाना है, उनको भी पता है बादशाह खत्म हो जाएंगे, नबी चले गए, तो मतलब कि आप क्या कर लेंगे? एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि बस आपको ये पता हो कि यार आपने जो गुजारा वो किसी को आपने तंग करके नहीं गुजारा। तो मकसद आपकी क्या है ज़िंदगी का? मेरा मकसद यार अब लेटली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मकसद मेरे बच्चे हो गया। ओके। कि अब पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये गलत हो गया। ठीक है। ऐसा है नहीं हमारा माहौल इर्द गिर्द का। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट ठीक है फॉर द किड्स एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, बिकॉज हर वक्त रिजेक्शन और लाइकिंग और ये हमारा आप बड़े हो गए थे, किसी कोई लाइक डिसलाइक नहीं करता नहीं था, ऐसा नहीं था, बस आप थे मैं भी था, बिल्कुल दोनों का एक ही चल रहा था रास्ता। अब तो बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ परेशान है वो लोग 14-15 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, कि मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं, सेल्फीज अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो मुझे ऐसे लोग, सो यू नो इट्स बीन वेरी मटेरियलिस्टिक एंड मैकेनिकल नाउ, तो वो बड़ा एक प्रॉब्लम है। That's true, that's very unfortunate. If you have to structure these three things in your preference, तो अकल, इल्म, इश्क, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? यार देखो मुझे लगता है इल्म से ही आपको अकल आ जाती है। सही है। और वो इश्क ही क्या, जो मिल जाए आपको, तो जो मिल जाता है वो शादी हो जाती है शादी के बाद इश्क खत्म हो जाता है। ओके, तो मुझे सारी अकल आ जाती है। तो इस दुख से गुजर चुके हैं आप? सभी गुजरे, तुम नहीं गुजरे? तुम्हारे चेहरे पे नहीं, वो मुझे याद है कि जब आप कूल वाटर लगा रहे थे गाड़ी में तो आपको सोचो कुछ याद आ यार, क्या रहा था। याद है यार बचपन के दिन। आपने कहा यार तू अभी तक कूल वाटर लगाता है। आजकल के बच्चों को कूल वाटर का पता भी नहीं होता। हाँ, तो शोहरत, इज्जत और पैसा? शोहरत लेटली मुझे अनॉय करती है। अनॉय करती है क्योंकि मिल गई है? नहीं, शोहरत का मतलब चेंज हो गया। अच्छा। शोहरत का मतलब ये सेल्फियाँ हो गई, ठीक है। तो वो जो है ना वो नहीं चाहिए था। इज्जत अभी भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो तब तक रहेगी जब तक मैं सोशल मीडिया पे चुप रहूँगा। ठीक है। जिस दिन 4 बातें हमने भी करना शुरू कर दी तो आगे से 40 पड़ेंगी। तो जितना आप चुप रहें, इज्जत आपकी उसी में, काम करते रहें, काम से ज़्यादा बेहतर है। पैसा अच्छा लगता है मुझे। ओके। तो और स्पेंड करते हैं आप? स्पेंड मेरे तरीके कुछ अलग हैं, लेकिन एटलीस्ट मुझे आई ऑलवेज वांटेड पावर टू से नो। इफ आई कुड से नो टू यू व्हिच मींस आई एम ओके। ठीक है। तो मैं वो वल्नरेबल नहीं होना चाहता ज़िंदगी में कि मैं आपको मना ना कर पाऊँ। मेरा दिल नहीं है, आज मैं क्रिकेट खेलने जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा। तो जब तक मेरे पास ये चॉइस है तब तक आई थिंक आई एम ओके। जैसे मेरे पास ये हो कि नहीं यार अब मुझे करना ही है, तो वो फिर आप खत्म हो गया। आपने अभी तक कोई डायरेक्ट नहीं ना किया? मैं डायरेक्ट कभी भी नहीं करूँगा। कभी नहीं करेंगे? और लिखा भी नहीं है? लिखने का मुझे शौक नहीं। ठीक है। लगते हैं वैसे राइटर, शायर भी लगते हैं? अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है। जैसे म्यूजिक की भी बात है ना, सुना वो बहुत है। ठीक है। तो शायरी भी सुनी भी है, याद नहीं रहती है, लेकिन बोल अच्छी लेता हूँ। अगर बोलना चाहूँ तो अच्छी बोल सकता हूँ। तो मुझे लगता है ऐसे होने से सवार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। तो अगर एक्टर ना बनते फिर क्या बनते? क्रिकेटर? पता नहीं यार, एक ज़माने में तो ऐसा लग रहा था कि मोबाइल की दुकान खोल लेंगे और ये कर लेंगे। तो ऑनेस्टली कोई ऐसे बड़े ख्वाब नहीं थे। ठीक है। फिर एक ज़माने में ऐसा लगता था मेहरान ले लूँगा तो ज़िंदगी हसीन हो जाएगी, फिर मेहरान भी ले ली थी। फिर लगता था कि यार कोई महीने का लाख रुपए आ जाएगा तो क्या बात है। तो यू नो इट कीप्स चेंजिंग। ठीक है। ओके। वन वर्ड दैट डिफाइंस यू द बेस्ट? आई एम लाइक वाटर, जहाँ भी जैसे एडजस्ट हो जाता हूँ ज़्यादा। तुमने ऐसा काम भी किया, तुमने देख ही लिया होगा। फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ये जो सारे लोग हैं, फवाद जो लाहौर के लोग हैं, आतिफ असलम, फवाद और अली जफर, इनसे आपकी उतना दोस्ती है? मेरी इनमें से किसी से नहीं। मेरी सबसे सलाम दुआ अच्छी है, किसी से मेरा झगड़ा भी नहीं। ठीक है। मैं आज भी इनको, फवाद से भी मेरी बात हुई है, आतिफ से भी मेरी बात होती है, अली से भी मेरी बात होती है, और इज़्ज़त करते हैं ये लोग, भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। बाकी वो रहा नहीं, बिकॉज ये लोग यहाँ रहे भी नहीं, वेरी ऑनेस्ट। तो
जब ये इस इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया। सो अभी आप बता रहे थे कि आपने शोएब भाई को छक्का मारा था, शोएब मैंने अख्तर मारा को। उनको छक्का। क्या वो आम बच्चों वाली बात उन्होंने आपको करा दी थी या वो बॉल जो वो यार कराते बच्चों हैं? वाली बॉल हो या कोई भी हो, बॉल तो शोएब अख्तर ने कराई थी। देखो ठीक है। बात बड़ी सीधी सी है, तो हमारे लिए तो यही एक टेक अवे मोमेंट रहेगा ना सारी तो जिंदगी। आपकी अप्रोच जिंदगी में लॉजिकल होती है इमोशनल? 51% ज़्यादा। यार मेरी पहले बहुत इमोशनल थी, Okay. लेटली थोड़ी सी लॉजिकल हो गई है। लॉजिकल कह लो या थोड़ी सी मसलहतन कह लो। उम्र भी हो गई मेरी, तो मुझे इतनी नहीं हुई, बहुत छोटे हैं अभी भी। मैच्योर हो गया हूँ मैं, ठीक है। ठंडा हो गया। खूबसूरती आपके लिए क्या है? और आजकल ये जो फिल्टर्स वगैरह आ गए हुए हैं, आप ये इंसान मसला है, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता है अक्सर लोग कहते थे आप गोरे कैसे हो गए, गोरे ठीक है। कैसे हो गए। मैं उनसे कहता हूँ भाई 2010 में जो कैमरे थे और 2020 में जो कैमरे हैं, जिंदगी जमीन आसमान का फर्क है। तो आज इट्स कैमरास, ठीक है। सिंपली आपको जिस तरह से शूट किया जाता है मगर तो वही है। आप किसी चीज़ में क्या खूबसूरती देखते हैं? इंसान का देखो अंदर खूबसूरत पता लग जाता है ठीक आपको, है। आपकी आंखों। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मुझे समझ आ जाती है ठीक है। कौन आदमी कैसा है, ठीक है। किसके साथ कितनी रखनी है। यार इतना क्यों देख रहे हैं? मैं आपको सच बता गुरी ना करें। ये अच्छी बात कह लें या बुरी बात कह लें, इट्स अ ठीक है। प्रॉब्लम आल्सो, ठीक है। बिकॉज इफ आई गेट टू नो यू, थोड़ा सा भी मुझे आ गया, ठीक है। फिर मैं आपसे शायद नहीं मिलूंगा कभी ओके, जिंदगी। मेरे से तो मिलते रहेंगे ना। मैं मिल रहा हूँ आपसे, ये हमारा ये चौथी पांचवी बार हो गया बिल्कुल, मिलना। सही है। तो ये है, और वो सब लोग जिनको पता है मैं उनसे नहीं मिलता हूँ, तो टेक अ हिंट। सो ये जो आपकी नेक्स्ट फिल्म आएगी कायदन, वन गुड रीजन टू वॉच इट। इट्स आउट एंड आउट कमर्शियल मसाला फिल्म, एंजॉय करेंगे। अच्छा, मतलब विसल भी होगी और रोना भी आएगा, ओहो, सब कुछ होने वाला है इसमें। गूस बम्स भी होंगे, ठीक रोएंगे है। भी आप। सो जाते जाते फाद भाई, हमारे पास एक गिव है आपके लिए छोटा सा। ये कैप है इसके अंदर और आपके लिए कुछ अरे वाह, चीज़ें। thank you। सो व्यूअर्स, आपके लिए इसमें बहुत कुछ होगा, जैसे हर दफ़ा हम कुछ ना कुछ आपको एक गिव अवे जरूर रखेंगे। इफ़ यू वांट टू विन दिस कैप, जो कि साइंड अप होंगी विद थ्रू फहद करेंगे इनको, वो उसके लिए आप कमेंट करें और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और अभी क्या बात है, आपने भी एक ऐड में कैप पहनी थी। नाइस कैप यार। थैंक यू सो मच, ये देख लें एपिक हो चुकी हुई है। थैंक यू फॉर Thank बीइंग you, ऑन द sir. शो, Thank इट you, वाज thank गुड फन एंड बहुत मज़ा आया आपके साथ। लोग हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप शायद आपका मान जाए। द एपिक शो को आप जी बेल आइकन को हिट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इनका चैनल और देखा जाए। गॉड ब्लेस यू।